बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। 14 सितंबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। आज आईनी तरमीम भी आनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो है उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है और बहुत से बंदे तोड़े जाने की इत्तलात भी हमें मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 बागी कौन हैं जिनके इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं, और उन बागियों में से जो कि मुबैना तौर पे बागी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हतमी चीज जो है वो तभी हमारे सामने क्लियर होगी जब पार्लियामेंट में वोट होगा। हो सकता है कि जिनके नाम पर हमें शक है वो सुरखरू हो जाए और जो हमारे शक के इस जोन से बाहर हैं वो आके कोई वारदात डाल जाए। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सब के अंदर मेरे पास कुछ ताजा तरीन अपडेट्स हैं। नंबर गेम भी आपके सामने रखता हूं, इसके साथ ही साथ एक्सटेंशन नहीं बल्कि नया पैकेज। आज आईनी तरमीम के अंदर क्या वारदात डल सकती है, इस हवाले से भी नई अपडेट है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ क्या निजाम एक बहुत बड़ा हाथ करने जा रहा है, क्या एक्सटेंशन काजी फाइज ईसा साहब का इस्तेमाल करके काजी फाइज ईसा साहब के साथ अब हाथ करेगी, ये भी हमारी वीडियो का एजेंडा नंबर 2 है। और एजेंडा नंबर 3 हमारी वीडियो का है फैज हमीद की अडयाला जेल आमद। और अडयाला जेल में फैज हमीद साहब किसके साथ आए, कौन लाया, वजह क्या बनी, नई शुरली छोड़ दी गई है और इस नई शुरली को भी हमने डिस्कस करना है। अब जरा डायरेक्टली खबरों के ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त अभी मैं पार्लियामेंट से आ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जारी बात है बहुत कुछ शहर इक़्तिदार में चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर शाराए दस्तूर पर बहुत बड़ी और तहलका खेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 सितंबर 2024 की तारीख का नोटिफिकेशन जरताज गुल साहिबा जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से नोटिफिकेशन भी अब सामने आ चुका है। और इसमें नईम अदर पंजोता साहब ने रात के ये शेयर किया कि आईनी तरीके के तहत पार्लिमानी पार्टी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर के अलावा पार्टी की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर भी 2 सितंबर को हिदायत जारी कर चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी MNA किसी भी आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन की रोशनी में इन हिदायत पर अमल दरामद ना करने वाला ना सिर्फ नाअहल हो जाएगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज यह है कि नंबर गेम के लिए या तो मौलाना फजल रहमान साहब चाहिए। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हामी भर लेते हैं तो पीटीआई के बहुत से MNAs की सियासत बच जाएगी, पीटीआई के बहुत से MNAs जो है वो गंदे होने से बच जाएंगे। लेकिन इस वक्त बहुत सी थ्योरीज हैं। अब जो पीटीआई के एक MNA है सादुल्ला बलोच, जिनके वाले से ये बात सामने आ रही थी कि उनके घर के अहले खाना जो है उन्हें उठा लिया गया, फिर उन्होंने खुद को पेश कर दिया। इवन उसके अंदर जो पीटीआई के वहां के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अनकंफर्म्ड है, कि ये सब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग है बिकॉज ही इज about to do what he has to do। और कल अगर उन्हें लाया जाता है, सुबह आज लाया जाता है, तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की SMT सोशल मीडिया टीम जो है और इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत ज्यादा कंसर्न भी हैं। मैं बार बार ये बात कर दूं कि नाम आपके सामने जो मुबैना तौर पे वो रखने से पहले कि हकीकी मानों में इनका कल पता चलेगा। और इसमें जो मेरे पास इत्तलात है, मैंने क्रॉस चेक भी किया इन नामों को, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी मैं आपके सामने एज इट इज रख देता हूं। और जाहिर बात है कि किसी की सियासी इमेज इस चीज से खराब नहीं होगी कि मुबैना नाम हो सकता है जिनके नाम आ रहे हैं वो कल सुरखरू हो जाए आज सुबह, बल्कि अब तो दिन जो है वो चढ़ चुका है, कैलेंडर पे 14 तारीख आ चुकी है और यूं लग रहा है कि आज एक आईनी तरमीम होगी। ये आईनी तरमीम काजी फाइज ईसा साहब के लिए होगी या काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी आज एक हाथ होगा, इसे तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस वक्त रियाज फतेहाना, मुबारक जेब, सादुल्ला बलोच, अमीर सुल्तान और महबूब सुल्तान साहब जो हैं इनके नाम आ रहे हैं और बहुत से लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। इस सब के अंदर उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला हमें गलत साबित करे। जो लोग ये नाम ले रहे हैं वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो है वो हमें गलत साबित करे। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि 3 नाम इस वक्त ये बताया जा रहा है, अमीर सुल्तान, महबूब सुल्तान और मुबीन जट, ये इन तीनों के वाले से ये बताया जा रहा है कि ये तीनों इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अलबत्ता रियाज फतेहाना और सादुल्ला बलूच साहब जो है उनसे इस वक्त कोई राब्ता नहीं हो रहा। मुबारक जेब जो है वो हुकूमत के हक में वोट देने से इनकार नहीं कर रहे। उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि जी मुझे तो इस हवाले से पार्टी ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता पीटीआई मुझे खुद लाइन लगाने के हवाले से पीटीआई खुद काम कर रही है। तो मुबारक जेब जो है वो क्लैरिटी के साथ इसकी तरदीद या तायीद नहीं कर रहे। 2 लोग जो है सादुल्ला बलोच है और रियाज फतेहाना साहब है, उनसे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई राब्ता नहीं हो पा रहा या उनका कोई वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। बाकी जो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, अमीर सुल्तान, महबूब सुल्तान और मुबीन जट, इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी मुल्क से बाहर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त प्रॉपर डेजिग्नेटेड MNAs हैं उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर उनसे वोट दिलवाया भी गया तो उस वोट का फायदा कोई नहीं है। अब यहां पर क्या सूरत हाल बनती है, लेट्स सी। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली के अंदर
टोटल नेशनल असेंबली का नंबर है वो 336 है। प्रेजेंट इस वक्त सीट्स जो है वो 312 हैं। गवर्नमेंट अलायंस के पास 214 हैं और ऑपोजिशन अलायंस के पास 101 सीटें हैं और इस सब के अंदर अमेंडमेंट के लिए 224 सीटें चाहिए। यानी कि हुकूमत जो है उसके पास इस वक्त 10 मजीद सीटों की हुकूमत को जरूरत है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। नून लीग के पास 111 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 69 सीटें इंक्लूडिंग जो कल सीट जितवाई गई, एमकेएम के पास 22, काफ लीग के पास 5, आईपीपी के पास 4, पीएमएल-जेड के पास 1, एनपी और बीएपी के पास 1-1। ऑपोजिशन अलायंस में पीटीआई के पास 80 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 8 हैं, जेयूआईफे के 8 हैं, बीएनपी का 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी 1 और इसके साथ ही साथ एक और सियासी जमात का भी 1 रुकन है। तो इसमें अब देखना यह है कि ये 10 नंबर किस तरह से हुकूमत पूरे करती है। ये एक बहुत अहम तरीन अपडेट होगी और इसमें पीटीआई के कौन कौन से लोग टूटते हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये आईनी तरमीम लाई ही इसलिए जा रही है क्योंकि गो अहेड मिल गया है। क्योंकि कल जो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन जब आपके वजीर कानून साहब जो है वो पार्लियामेंट गए तो वो सर नफी में हिला रहे थे कि जी नहीं आईनी तरमीम का तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। और फिर इस सब के अंदर इवन ये भी अपडेट आई इसमें जो मेरे पास पता चला और बाकी हमने देखा, राना सनाउल्लाह साहब ने बल्कि परसों कहा कि नहीं जी हमारे पास नंबर्स पूरे जो हैं वो नहीं हो सके। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपने जरा जहन नशीन रखना है। अब यहां पर 2-3 चीजें और भी हैं। एक तो बड़ा मुज़िक्का खेज और अजीब सा क्लेम आया, जावेद चौई साहब ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इमरान खान साहब के ऊपर। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर के साथ फैज हमीद साहब जो है उनके रवाबित इस वक्त उस्तवार थे और उसके सबूत जो हैं वो चैट जो है वो हासिल हो चुकी हैं मुक्तदरा को। अब ये सब कुछ इस वक्त पे आ रहा है सामने जब अली अमीन गंडापुर मुक्तदरा को आंखें दिखा चुके हैं। ये चीज आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जावेद चौई साहब जो हैं उनकी नई नवेली और ताज़ा तरीन खबर बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि ये कंफर्म नहीं लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन है कि फैज हमीद गंडापुर के साथ अडियाला जेल गए, इमरान खान से खुफिया मुलाकात की लेकिन इदारों को पता नहीं चला। ये कमाल है। जावेद चौधरी ने मार्केट में नई खबर तो पहुंचा दी है लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। मैं समझता हूं कि ये एलिगेशन अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर नहीं, ये एलिगेशन इमरान खान साहब के ऊपर नहीं, ये अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऊपर नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर है कि फैज हमीद साहब अंडर सर्वेलेंस थे। वो घर से भी निकलते थे तो उनकी सर्वेलेंस हो रही होगी, जाहिर बात है एक साबिक डीजीआईएसआई और जिनके ऊपर ये इल्जामात हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद सियासत में इन्वॉल्व है। ये कैसे हो सकता है? मतलब खुदा का खौफ करने। लेकिन इस वक्त इस तरह की मार्केट के अंदर स्टोरीज जो हैं उन्हें लॉन्च करना ये किस जानिब इशारा है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, वी ऑल नो कि व्हाट इज हैपनिंग और इस वक्त मुल्क को किस तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। बट आई थिंक इस तरह के इल्जामात के अंदर सैनिटी शुड प्रिवेल। जरा कोई ऐसी बात करें ना जो हजम हो, हमें जो अकल को हाथ मारें, कोई रीजनेबल बात करें, वो बात करें जिसकी हमें समझ आती हो। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब एक और अपडेट ये भी है कि इस वक्त काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है उसके हवाले से भी मामला डामाडोल हो चुका है और इसमें यह बताया जा रहा है, मुबैना तौर पे हमारे पास जो इतला पहुंची है वो ये कि इस वक्त एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी मुक्तदरा जो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हाथ कर दे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अब क्या हम कहें, ये ओपन सीक्रेट है ना, ये नंबर्स पूरे करना इस हुकूमत के बस का रोग है। ये आईनी तरमीम इस हुकूमत की आईनी तरमीम है नहीं। अच्छा, काजी साहब को एक्सटेंशन देना नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें लगता है कि कल को अगर मुक्तदरा ने हमें रगड़ा प्रोग्राम भी शुरू किया तो काजी साहब हमारे लिए आसानियां इसमें से कशीद कर सकेंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए आराम। लेकिन मुक्तदरा जो है उसके लिए मैं पहले भी आपको आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले कह चुका हूं कि उसके लिए काजी फाइज ईसा साहब बोझ बन चुके हैं, जो रिलीजियस मामला बना उसके बाद भी। तो मुक्तदरा बेसिकली काजी फाइज ईसा साहब को रिटेन करने के बजाय असल एजेंडा क्या है? असल एजेंडा इस वक्त मुक्तदरा का ये बन चुका है, जो हमारे पास इतलात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन तक भी कुछ पैगामात पहुंचाए गए, उन्हें अप्रोच भी किया गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी तो खड़ाक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ये एक्सटेंशन वाला मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट से भी और बाकी हाई कोर्ट से, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस आएंगे। अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये अक्रॉस दी बोर्ड एक्सटेंशन है, लेकिन इसके साथ मार्केट में एक और थ्योरी आ चुकी है कि मुक्तदरा जो है वो काजी साहब के साथ भी हाथ करने जा रही है। और इस सब के अंदर ये जो आईनी तरमीम है ये काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं बल्कि आज ये सरप्राइज मिलेगा, लेट्स सी। क्योंकि नंबर्स जो हैं वो हुकूमत ने पूरे नहीं किए और हुकूमत की वक़्त भी नहीं है नंबर पूरे करना। तो हुकूमत का हमने ये एक्सटेंशन के लिए तरमीम करनी है या फलाने के लिए, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं। और ये अब मुक्तदरा का पता है वो आज कौन सा पता फेंकते हैं। तो आज की रात पीटीआई के लिए अगर परेशान कुन है तो शायद काजी साहब के लिए भी हो, क्योंकि अब वो पब्लिकली आके कह चुके हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, अगर सबको एक्सटेंशन दो तो मुझे भी कबूल है। अब इस सब के अंदर अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती और आईनी तरमीम आ जाती है जजेस के
یا چیف جسٹس کے کو منتخب کرنے کے طریقہ کار پہ، یعنی قاضی صاحب تو جائیں گھر نہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے یا ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 ایون جسٹس امین الدین خان تک بات آئے اور ان میں سے کسی کو چیف جسٹس لگایا جائے جیسے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے نام آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ جو نیا آئے اس کی ٹرم، جیسے چیف جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ پہ نہیں جاتا، آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں، جو وزیر اعظم جسے لگاتا ہے وہ مزید 3 سال کا اس کا ٹینیور اس دن سے شروع ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ ڈیٹ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کی ایج سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور اس میں پھر obviously ایکسٹینشنز تو بعد میں آتی جاتی ہیں، لیکن پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس حوالے سے بھی دس از اے پاسبلٹی رائٹ ناؤ، اور آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام کو کنٹرول کرنے کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں، اس میں سب سے بڑی واردات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ، مطلب جیسے مجھے ایک ایس ایچ او نہیں پسند آیا، میں سیاست دان ہوں، میں ایس ایچ او کا تبادلہ کرا دوں گا، ڈی پی او نہیں پسند آیا میں اس کا تبادلہ کرا دوں گا۔ تو اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے تبادلے ہو سکیں، مطلب جسٹس بابر ستار نہیں نہ پسند آئے، ان کا یہاں پہ اسلام آباد میں پسند نہیں آ رہا فیصلہ، اٹھا کے جسٹس بابر ستار کا تبادلہ کر دیں آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے کسی جج کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ بھیج دیں، مطلب اس طرح کے کام، اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہوگا ظاہری بات ہے، اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس سے کھڑے ہوں گے۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی، نمبر گیم بھی آپ کے سامنے رکھ دی، جاوید چودھری صاحب کی نئی شرلی جو مارکیٹ میں انہوں نے چھوڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن میں اسے اتنا سیریس نہیں لے رہا، وہ آپ کے لیے ایک صرف آپ کہہ لیں کہ مذاق کے طور پہ آپ اسے لیں، کیونکہ I don't see a point، مطلب this is a very big allegation on our very competent agencies کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی ناک کے نیچے ایک بندہ اندر چلا گیا۔ یہ عمران خان یا گنڈا پور یا فیض حمید پہ الزام نہیں ہے، یہ تو ایجنسیز پہ الزام ہے، مطلب خدا کا خوف کریں، اتنا بھی ہماری پیاری ایجنسیز کو آپ کمتر نہ سمجھیں جاوید چودھری صاحب، ایسے نہ کریں، یہ زیادتی۔ اور اس کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، تو آج کی رات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان سے۔